गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन मास की। और जितने भी शिव प्रेम भक्त हैं उन पे शिव जी की कृपा बनी रहे। और यहीं से हम अपना आगे का व्लॉग शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपको पता ही है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, बट हमारे उत्तराखंड में 1 वीक बाद ही रखते हैं। तो आज हमारा पहला सोमवार है उस हिसाब से देखा जाए तो। पर मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आज जैसे कि हमने ये सावन का व्रत रखा है, तो हमने ये क्यों रखा है, इसका महत्व क्या है और इसकी जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना जिस तरीके से मैं पूजा वगैरह करती हूँ और जिस तरीके से जो भी मुझे महत्व इसका पता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो सावन का महीना होता है, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और जो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के अलावा कुछ और अन्य तिथि भी पर भी हम ये व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की भक्ति से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। और इस व्रत के लाभ क्या हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। जो सावन के व्रत होते हैं, सावन का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपकी परेशानियाँ दूर करने के लिए रखा जाता है। और जो कि कुंवारी लड़कियां होती हैं वो मनचाहा वर के लिए भी सोमवार के व्रत रखती है। सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु दुर्घटना से मुक्ति भी मिलती है। तो जैसे कि ये भी लाभ हैं, तो इसलिए भी हम लोग सोमवार के व्रत रखते हैं। भगवान शिव की पूजा कैसे करें, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो जैसे कि जो हम सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, या आप कुछ लड़कियां होती हैं वो रखती हैं सावन के सोमवार, तो आपको किस तरीके से कैसे करना है तो मैं आपको ये बताती हूँ। जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाएं, तो सावन का आप सोमवार आपने रखा है या वैसे भी सोमवार रखे हैं, तो हमेशा शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल और दूध और सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करें। ठीक है, आपको यही सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। कहा जाता है कि इस दिन बेलपत्र जो होता है उस पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अभी बात करी थी मैंने जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं। और अब मैं बात करती हूँ कि क्या नहीं आपको चढ़ाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर से चीज़ें नहीं लेते और हमारे घर में कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं और उसी में कुछ फूल वगैरह हुए होते हैं, तो हम वही निकाल के चले जाते हैं और मंदिर पे चढ़ा देते हैं। तो हमें जब हम शिवलिंग पे पूजा करने जा रहे हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना है, केतकी नहीं चढ़ाना है, कनेर नहीं चढ़ाना है, कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। शिव पुराण में ऐसा करने से वर्जित जो भी ऐसा करता है तो वर्जित माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीज़ें ना हो आपकी। जब भी आप शिव जी की पूजा करने शिवलिंग पे जा रहे हैं, तो इसकी जगह आप जो भी मैंने आपको बेलपत्र वगैरह, भांग, धतूरा आदि आपको जो लेके जाना है, जो मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई बोली थी आपको, आप वो चढ़ा सकते हो। पर ये चीज़ें आपकी थाली पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस व्रत का महत्व क्या है, हम ये व्रत रख रहे हैं तो हम क्यों रख रहे हैं और हमें कैसे इसमें पूजा पाठ करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जितना मुझे पता था मैंने आपको दोस्तों उतना बताया है। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो मेरा। वैसे मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट बचपन से ये व्रत रखती भी आ रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे अब जो पता था ना मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और शायद जिन्हें नहीं पता हो ना, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किस तरीके से शिवलिंग पर पूजा की जाती है। ठीक है, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग ही पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।